पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर हम लोगों की चलने की राह पर अनेकों ऐसे प्रश्न का उत्तर उन्होंने स्वयं दे करके हम लोगों का रास्ता सहज बना दिया। ठाकुर जी के पास एक लोग आए और आकर के पूछते हैं, ठाकुर जीवन में मेरे पास समय नहीं हो पाता है साधन भजन करने का, मैं क्या करूं? ठाकुर जी कहते हैं, कर्म कौन करता है? शरीर करता है। शरीर को स्वस्थ कौन रखता है? प्रवृत्ति नियंत्रण। और प्रवृत्ति नियंत्रण किससे होता है? आदर्श से। और जीवन में अगर आदर्श ही नहीं है तो कर्म आप किससे करोगे? तो अगर हमें कर्म ही करना है तो निश्चित रूप से हमें जीवन में गुरुकरण करना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं, धर्म के पथ पर चलने के लिए हमारा करणीय क्या है, क्या करना चाहिए? ठाकुर जी एक शब्द में कहते हैं, इष्ट अनुराग। इष्ट मतलब मंगल प्रसु जो कर्म है, जो मंगल कर्म है, उस कर्म करने का इच्छा अपने अंदर होना चाहिए और उसी के अंदर से ही हम धार्मिक होते हैं, धर्मपरायण होता है। इसके बिना और किसी भी चीज की कल्पना नहीं किया जा सकता है। और फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये प्रवृत्ति के द्वारा हम परिचालित हो रहे हैं या सत्ता के द्वारा परिचालित हो रहे हैं? इसमें हमें समझना पड़ेगा, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ऐसे अस्त्र हैं जिसे हमें नियंत्रित बनाते हैं, अनुशासन में बांध देते हैं, अनुशासित होकर चलते हैं और यही अनुशासित जीवन हमें उन्नति के पथ पर लेकर चलते हैं। और अनुशासित अगर जीवन नहीं है तो ये जीवन दुख देता है, ये जीवन अंधकार में ले जाती है और अज्ञानता, भय, दुर्बलता से ये भर जाता है। और जब शास्त्र का अर्थ है धर्म पथ पर जब हम चलते हैं, सत्य के राह को अनुसरण करके चलते हैं, तब हमारा जीवन सहज सरल हो जाता है। एक बहुत सुंदर एक प्रश्न और आता है, हम कभी कभी देखते हैं संतान तो वही श्रेष्ठ होते हैं जो माता पिता के प्रति समान भाव रखता हो, लेकिन कुछ दिखाई देते हैं, कुछ मातृभक्त होते हैं, कुछ पितृभक्त होते हैं, कुछ मातृ अनुरागी, कुछ पितृ अनुरागी। देखा ये जाते हैं जो मातृ अनुरागी होते हैं वो कोमल हृदय के होते हैं, जो पितृ अनुरागी होते हैं वो कठोर हृदय के होते हैं। इस तरह से ये जो मैंने कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा की, ये परम दयाल श्री ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग 21वां खंड से पेज नंबर 214
215 से इस बात को हमने जाना। अब इसके बाद आर्य प्रतिमोक्ष, इसमें कुछ नीतिवाचक शब्द हैं जो हमें धर्म की पथ पर चलने में अत्यंत सहयोग होते हैं। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम अपने को उन्नत करो और दूसरा को भी उन्नत की राह पर ले चलो। तो यहां पर उन्नत होना और उन्नत की राह पर चलना, इसको हम कैसे समझेंगे? उन्नत होने का अर्थ है हमें ठीक ठीक समझ लेना पड़ेगा कौन सा बंधन मूलक कार्य है और कौन सा कार्य हमें मुक्त की ओर ले जाते हैं। जो कार्य हमें मुक्त की ओर ले जाते हैं वही कार्य उन्नत कार्य हैं, और ऐसे ही कार्य का प्रेरणा मुझे दूसरों को देना है। इसके विपरीत अगर हम करते हैं तो हमें वो अवनति की ओर ले जाते हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, तो हमें अगर उत्कर्ष ही अगर हम चाहते हैं, अगर हम उत्कर्ष की ही चाहते हैं, उत्कर्ष मतलब उन्नत, तो हमें जो उत्कृष्ट जो है उसको ऐसे पकड़ना है एक भी पल उनके चिंता के अलावा व्यतीत ना हो। क्योंकि एक पल भी खाली जाता है तो वो छिद्र बन जाते हैं और उस छिद्र से हमें विध्वस्त करने के लिए नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करता है। तो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए उस चीज को हमें समझ लेना पड़ेगा, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। नीति, हमने नीति शब्द बहुत से सुनते हैं। नीति किसे कहते हैं? नीति उसे कहते हैं जिस नियम को पालन करने से हम सत्य की राह पर अरूढ़ होकर चल पाते हैं, वो वास्तव में नीति है। और जो इस पथ का बाधक होते हैं वो अनीति होते हैं, वो कुनीति होते हैं, और उस कुनीति से हमें बच करके चलना चाहिए। आगे कहते हैं, हम लोगों ने प्यार शब्द के बारे में सुना है, लेकिन ये प्यार कभी कभी घातक सिद्ध होता है। कब? एक हमारा छोटा बच्चा है और वो अभी उम्र भी नहीं हुआ, स्वावलंबी परिवार है, वो डिमांड करता है कि गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी उनके बाप खरीद के देते हैं। समय उनका नहीं हुआ उससे पहले उनको गाड़ी मिल जाता है, क्योंकि वो प्यार करते हैं। बाद में पता चला अनियंत्रित और अनबैलेंस होकर के उस गाड़ी का एक्सीडेंट करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्यार, इस तरह का प्यार हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाती हैं। इसलिए इस तरह के प्यार से हमें बचकर रहना चाहिए। आगे ठाकुर जी की एक वाणी है, सेवा किसे कहते हैं? हम लोग जो सेवा करते हैं वो किसे कहते हैं? जो संवर्धना को पूर्ण पोषण और परिरक्षण करे, वही एकमात्र सेवा है। और ये संवर्धना को मतलब जो स एवं सत्य को राह पर चलने के लिए हमें पोषण दे, हमें शक्ति दे, हमें दृष्टि दे, ऐसा सेवा वास्तव सेवा है। और ऐसे सेवा से हटकर जो सेवा है वो दुष्ट और दुर्बलता को बढ़ावा देती है। हमें ऐसी सेवा से बच करके चलना चाहिए। अब कहते हैं,
हम इस दुनिया शिक्षक के रूप में मिला है और मैं अकेला एक शिक्षार्थी हूं, अर्थात विद्यार्थी हूं। तो हमें क्या सीखना है? जो हमारी सत्ता सत्य को पोषण दे और जो सच्चित आनंद की राह पर चलने के लिए प्रेरणा दे। ऐसे उदाहरण हमें प्रकृति के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए और जो हमें इस पथ की का रोड़ा बने, इस पथ से हमें च्युत करे, इस पथ से हमें विपरीत दिशा में, इस पथ से हमें अलग हटा दे। अगर ऐसे करने वाला जो नियम नीति प्रकृति का जो मैसेज है वो अच्छे होने के बावजूद भी हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें ये आर्य प्रतिमोक्ष से लिया गया है। ये प्रथम खंड है। 24 खंड में आर्य प्रतिमोक्ष जो किताब है परमदयाल श्री ठाकुर जी के जीवन पथ पर चलने वाले अमूल्य ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हमारी जीवन, हमारी दृष्टि और हमारा चरित्र सब कुछ बदल के रख देता है। वास्तव सत्य का दर्शन अत्यंत सहजता से इसी के माध्यम से होता है। वंदे